हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और आज है 6 अक्टूबर। आज मिला है केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज। तो किनको मिला है, किस वर्क के लिए मिला है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 4 और 5 अक्टूबर को ऑलरेडी फिजिक्स और जो मेडिसिन है उनकी फील्ड में नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं इस नोबेल प्राइज की। देखिए ये किस किस को मिला है, तो ये है बेंजामिन लिस्ट और ये है डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट। बेंजामिन लिस्ट जो है वो जर्मन साइंटिस्ट है। डेविड मैकमिलन जो है वो स्कॉटलैंड के केमिस्ट हैं। ठीक है, तो ये स्कॉटलैंड के हैं और ये जर्मन साइंटिस्ट है। इसके अलावा क्या करते हैं ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कहाँ के हैं ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया, मतलब दोनों ने अलग अलग वर्क किया, सेम ईयर में वर्क किया और इन्हें सेम नोबेल प्राइज मिला है एक ही फील्ड में और इसको ये शेयर करेंगे। ठीक है, किस काम के लिए मिला है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ असिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस। तो ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहली बात तो कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट आपने अपनी स्कूल एजुकेशन में भी पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट या उत्तेजक जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली यहाँ पे ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में हम इसको यूज करते हैं जिससे कि रिएक्शन की प्रोसेस बढ़ा दें। ठीक है, जैसे हम दही में नींबू डाल दें तो दही जल्दी जम जाता है, तो इस तरह से उसकी प्रोसेस जल्दी हो जाए, रेट उसका ज्यादा हो जाए, उसके लिए हम कैटलिस्ट मिलाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये कैटलिस्ट वो होता है, इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी रेट को इंक्रीज कर देता है, जल्दी हो जाती है वो, विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। ये इस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, मतलब कि रिएक्शन के बाद ये ऐसा कैसा बना रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगर हम वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं तो हम इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी हम मेटल यूज करते हैं, जो भी कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो उसमें पार्ट नहीं लेता है बट उस रिएक्शन को तेज कर देता है। ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। अब ये कैटालिसिस क्या होता है? ऑर्गेनो कैटालिसिस ही बोला हमने वहां पे, तो कैटालिसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं। कैटालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो इंक्रीज होने की जो प्रोसेस है ना, उसको कैटालिसिस बोलते हैं। और ये कैटलिस्ट वो होता है जो इसमें यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने Fe यूज किया, यहाँ पे MnO2 यूज किया। तो केमिस्ट्री में आपने ये सब चीजें देखी होंगी किस तरह से यूज किया जाता है। मेजर टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं मेटल, जैसे देखिए यहाँ पे मेटल यूज किया है हमने, या फिर एंजाइम्स होते हैं। जो भी व्यक्ति जीवित होता है उन चीजों में एंजाइम यूज होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मेटल्स जो है वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं और दूसरे होते हैं एंजाइम। ठीक है, तो कैटलिस्ट बेसिकली जैसे हम बात करें हाइड्रोजन परऑक्साइड है, उसको हमने वाटर और ऑक्सीजन में डिवाइड किया तो वहां पर हम सिल्वर ले सकते हैं। ठीक है, चांदी की चम्मच डाल दो आप उस बर्तन में तो वो जल्दी जल्दी उसमें टूटने लग जाएगा। यहाँ पे चांदी की चम्मच जो होती है, सिल्वर स्पून, उसमें कोई फर्क नहीं आता, बट ये प्रोसेस जल्दी हो जाती है। तो ये बेसिकली कैटलिस्ट होते हैं। ओके, तो इस पर काफी सारी रिसर्च चली और हमारे सामने दो टाइप की कैटलिस्ट मेजरली हम जो जानते हैं वो ये है, मेटल्स और एंजाइम। तो यहाँ पे मेटल के बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, एंजाइम के बारे में भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बस इतना है कि एंजाइम आप यूज करते हो एज अ कैटलिस्ट। ये एंजाइम के पर ही इन्होंने डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा। तो 2000 में क्या किया, जो डॉक्टर लिस्ट हैं और डॉक्टर मैकमिलन हैं, इन्होंने इंडिपेंडेंटली किया। ठीक है, दोनों ने एक साथ नहीं किया था, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर डेवलप्ड अ थर्ड टाइप ऑफ कैटालिसिस नेम्ड असिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस। असिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस इसका नाम दिया इन्होंने। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने थर्ड टाइप का जो कैटालिसिस है उसका नाम दे दिया। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। कुछ प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हम मेटल यूज करते हैं, और जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं जैसे कि मैं, आप, इन लोगों में जो केमिकल रिएक्शन होती है जीवित चीजों में, वो एंजाइम्स उसमें कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। अब एंजाइम जो कि प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसमें और भी एमिनो एसिड्स होते हैं, तो इन्होंने उन एमिनो एसिड्स का यूज किया। तो बेसिकली हम ऐसे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम एंजाइम को यूज कर रहे थे। ओके, तो ये जो डॉक्टर लिस्ट थे ना, इन्होंने वर्क किया और इन्होंने क्या किया,
जो एमिनो एसिड है उनको यूज किया। तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। केमिकल रिएक्शन जो होती है, जो केमिकल कंपाउंड हम बनाते हैं, उसमें क्या होती है, एक सिचुएशन होती है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। दो मॉलिक्यूल्स, जैसे आप ये देख लो, दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो सकते हैं जस्ट लाइक आवर हैंड, ठीक है। दे आर ईच अदर्स मिरर इमेज, वो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। जैसे कि ये वाला आप देख रहे हो, अगर आप मिरर में देखो तो ये उसका उल्टा हो रहा है, ठीक है। जैसे हमारे हैंड है ना, तो उनको हम मिलाएंगे तो वो एक दूसरे से उल्टे हैं, मतलब मिरर इमेज बन रही है इसकी, ठीक है। तो ये इस तरह की होती है, लेकिन प्रॉपर्टी जैसे इसमें लेमन की स्मेल आती है, इसमें जो स्मेल है वो ऑरेंज की है, तो प्रॉपर्टीज अलग अलग है। क्लियर है। तो अब जब केमिस्ट हैं वो कई बार चाहते हैं कि इनमें से एक वाला बने, पर्टिकुलरली कब, जब वो फार्मास्यूटिकल्स पर वर्क करते हैं, ठीक है, मेडिसिन वगैरह वर्क करते हैं, बेसिकली तब वो चाहते हैं उनमें से कोई एक बने, बट इट हैज बीन डिफिकल्ट टू फाइंड एफिशिएंट मेथड फॉर डूइंग दिस। अब इसमें देखिए, अगर हमें इस वाली स्मेल की जरूरत है या ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए और हमारे पास ये वाली बन रही है, तो हम बेसिकली चाहते हैं कि हमें ये वाली बनाया जाए, और इसके लिए जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट था, सॉरी डिफिकल्ट था। ओके, तो इसके लिए क्या किया, कंसेप्ट डेवलप किया, किसने, लिस्ट ने, बेंजामिन लिस्ट ने और डेविड मैकमिलन ने। क्या कंसेप्ट था, इन्होंने एक नया ही ऑर्गेनो कैटलिसिस बता दिया। ये असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिसिस है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक था, बेसिकली ये असिमेट्रिक है, इसलिए अब इसमें इन्होंने क्या किया था ये समझिए। तो 2000 में क्या किया, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी इस जर्नल में एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें इन्होंने बताया कि केमिकल रिएक्शन दैट यूज द एमिनो एसिड प्रोपिलाइन एज अ असिमेट्रिक कैटलिस्ट। क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि एंजाइम है, एंजाइम में एमिनो एसिड होते हैं। अब इन्होंने एक बात सोची, इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि हम एंजाइम को एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, एंजाइम को हम एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। एंजाइम के अंदर प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, तो इन्होंने देखा कि ये एमिनो एसिड्स इसमें पार्ट ले रहे हैं या नहीं, या पूरा का पूरा एंजाइम पार्ट ले रहा है या इसकी कुछ कुछ चीजें पार्ट ले रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से सोचा और इन्होंने देखा कि क्या ये एंजाइम पूरा लेना जरूरी है, इसकी कुछ चीजें इसमें मेटल वगैरह वो वर्क कर रही हैं नहीं कर रही हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन में देखा इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट। तो बेसिकली इन्होंने एक रिएक्शन की, उसमें इन्होंने ये देखा कि एमिनो एसिड को अगर मैं अकेला ही यूज करूं, इसको ना यूज करूं एंजाइम को, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या किया जा सकता है। और इन्होंने पहले की जो स्टडीज थी, इससे 25 साल पहले ऐसी स्टडी की थी लोगों ने, लेकिन वो उस पर उन्होंने कंटिन्यू नहीं रखी। तो इनके मन में ये भी आया कि हो सकता है ये चीज सही ना हो, या हो सकता है उन लोगों ने अच्छे डायरेक्शन में ना किया हो, तो इन्होंने विदाउट एनी थिंकिंग कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव हो गया नहीं, बट इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया और वो पॉजिटिव आया, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि एमिनो एसिड प्रोपिलाइन, जिसका नाम प्रोपिलाइन है इस एमिनो एसिड का, उसको इन्होंने यूज किया था एक रिएक्शन में, और इससे जो वर्क हुआ, इससे अच्छे से काम हो गया इसका, और एज एन असिमेट्रिक कैटलिस्ट इन्होंने एक नया टाइप का कैटलिस्ट ही बना दिया, ठीक है। तो ये नया टाइप का कैटलिस्ट की इन्होंने खोज की बेसिकली। उसी साल क्या हुआ, मैकमिलन ने भी एक पेपर पब्लिश किया था सेम जर्नल में, ठीक है। उनकी स्टडी जो थी वो डिफरेंट थी। केराल, जो इस तरह का मैंने आपको मिरर इमेज बताई, ऐसा ही केराल कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस ये भी एक रिएक्शन ही है उसी तरह की, ठीक है। तो बेसिकली इस पेपर में इन्होंने इसका जो नया टर्म दिया था वो दिया था ऑर्गेनो कैटलिसिस। तो सेम ही तरह की इनका वर्क था, सेम ही वर्क था इनका, बट डिफरेंट इन लोगों ने अलग अलग रहकर वर्क किया। तो बेसिकली क्या बताया मैंने इस लेक्चर में, आपको बताया क्या कि दो तरह के हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन है उसको, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, हमें जिस तरह का कंपाउंड चाहिए होता है वो उस तरह का कंपाउंड लाके दे देते हैं हमें, और उसमें कैटलिस्ट में कुछ खास फर्क नहीं होता, ठीक है। वो अलग से प्रोसेस के बाद निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो दो तरह के थे हमारे पास, मेटल्स थी और जो एंजाइम थे वो थे। जो भी जीवित चीजें हैं हमने उनमें एंजाइम का यूज किया है। तो एंजाइम के अंदर होते हैं एमिनो एसिड, अभी तक हम एंजाइम को यूज कर रहे थे, एंजाइम के अंदर मेटल्स वगैरह भी हैं, ठीक है, तो वो कोई रिएक्ट नहीं करती। बट एमिनो एसिड्स, इन्होंने सोचा कि एमिनो एसिड का ही अकेला यूज करा लूं, एंजाइम का यूज ना कराऊं, तो यहाँ पे एमिनो एसिड प्रोपिलाइन का इन्होंने यूज किया, और जो इनकी डिस्कवरी थी पूरी ये थी, ठीक है। तो इसका इन्होंने ये नाम दे दिया ऑर्गेनो कैटलिसिस, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं ये तो आपको बचपन से ही पता होगा आई थिंक,
अब जो इन्होंने रिसर्च की उसका फायदा क्या है, उसको कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। तो जो ऑर्गेनो कैटालिसिस है ये बहुत अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, मेनली फार्मास्यूटिकल रिसर्च में और अदर इंडस्ट्रीज में भी ये हमारी हेल्प करेगी। जैसे कि ये एक मेडिसिन है जो ट्रीट करती है एंजाइटी एंड डिप्रेशन को, ठीक है। तो इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं पैरोक्सिटिन, ठीक है, पैरोक्सिटिन। और दूसरी है ओसेल्टामिविर, ये मेडिसिन के नाम वैसे ही टफ होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, बेसिकली ये केमिकल कंपाउंड ही है। तो ये किस तरह की मेडिसिन है, तो ये है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मेडिसिन, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मेडिसिन, ठीक है। तो ये दो मेडिसिन हैं, इनमें ये इम्पॉर्टेंट है, ये एंजाइटी और डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए यूज है, तो उसमें अगर इन्फेक्शन होता है तो उसकी मेडिसिन है, तो इम्पॉर्टेंट है इसीलिए, और इसका काफी ज्यादा यूज कर पाए। अच्छा, इनकी जो इन्होंने जो वर्क किया है उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला कि यार ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा, ये तो सोच लेना चाहिए था पहले, इस तरह का बहुत अलग नहीं है, इस तरह का हम सोच सकते थे। तो आपको भी यहाँ लगा हुआ कि यार ये तो सोचा जा सकता था, प्रीवियस जो भी लोग वर्क कर रहे थे वो भी सोच सकते थे, तो लोगों ने ऐसा बोला, बट ये डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्कवरी हेल्प टू डेवलप न्यू ड्रग्स, ठीक है, मतलब ये जो मेडिसिन वगैरह है वो बनाई जा सकती हैं। मेड केमिस्ट्री ग्रीनर, उसको हम ग्रीनर बना सकते हैं। Their discoveries initiated a totally new way of thinking for how to put together chemical molecules, किस तरह से chemical molecules को हम साथ ला सकते हैं और उससे एक नया कंपाउंड बना सकते हैं, बेसिकली ये है, ठीक है। तो ये इनकी रिसर्च थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब ये जो कैटालिसिस के लिए बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइज मिला, ये इतनी इजी सी चीज नहीं है। कैटालिसिस का यूज करके हम कितनी सारी रिएक्शंस करा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, नया कंपाउंड बना दे रहे हैं, उसका नया वर्क हो जाता है। तो कैटालिसिस बहुत हेल्प करते हैं। तो इस तरह से 7 नोबेल प्राइजेस मिले हैं अभी तक कैटालिसिस पर लोगों को, मतलब इसके लिए वर्क किया है जिन लोगों ने, ठीक है। तो आप इनको पढ़ सकते हैं 1909 में, 1912 में, फिर उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को मिला है, तो इनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस की इसकी जो क्या इनका डिस्कवरी थी, क्या इन्होंने वर्क किया था, किस तरह से वर्क किया था, और आपको कैसा लगा लेक्चर, ये कमेंट करके मुझे बताना मत भूला करिए। मुझे अच्छा लगता है अगर आप बताते कि आपको पसंद आया, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो भी आप बता सकते हैं कि हमें पसंद नहीं आया, हमें इसमें ये चीज़ समझ नहीं आई, या हमें ये चीज़ और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे। आप जो भी आपका सजेशन है वो आप बता सकते हैं, तो वो बताना मत भूलिए। और अगर पसंद आता है तो लाइक तो करना बनता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।